हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा कि दो वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है एनालिटिकल मेथड। कल हमने ग्राफिकल मेथड किया, चलिए करते हैं हम क्या एनालिटिकल मेथड। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये कोई एक वेक्टर है, इसका नाम है क्या ए वेक्टर, और इसके साथ एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है क्या बी वेक्टर। जिन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। ठीक है जी, चलिए जी ग्राफिकल मेथड की हेल्प ले लेते हैं। और हमें पता है कि अगर मैं दो वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के लॉन्ग रिप्रेजेंट करता हूं तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इन दोनों का क्या होगा बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, देखिए जी यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया। ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन पैरेलल है तो ये भी हमारा क्या होगा, बी वेक्टर होगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या होगा, बी वेक्टर। बेटा वेक्टर की प्रॉपर्टी है किसी भी वेक्टर को ना आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इसका मतलब आप अगर एक वेक्टर ये है तो आप इस वेक्टर को इस तरह किसी भी पॉइंट पर यहां भी ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी, यानी कि किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। ऐसे टिल्ट करके सेट शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन पैरेलली आप किसी भी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो देखिए अगर ये हमारे पास बी वेक्टर था, जब मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो ये यहां पर रिप्रेजेंट हो गया। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा। अगर ये एंगल पूरा थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। ठीक है, इस आर वेक्टर की जो लेंथ है वो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है जी, चलिए अभी मैं बात करता हूं, देखो इस ट्रायंगल से देखते हैं, बड़े बड़े ट्रायंगल से। इसका नाम लिख लेते हैं बेटा, इस ट्रायंगल का नाम ये ओ ओ पी और क्यू। फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू। हमें पता है हाइपोटेनस, जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम होती है क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है यहां पर बेटा, ओपी, तो ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। देखिए जब हाइपोटेनस जो है वो आर वेक्टर है, आर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हो गया, वो कितना होगा हमारा आर, सिंपली, या मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंपली लिख लिया कितना, आर का स्क्वायर। बेटा पी क्यू और ओ क्यू, देखिए अगर ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा हमारा बी। तो इस छोटे ट्रायंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे पी क्यू की लेंथ आएगी ये आएगी बी साइन थीटा, और यहां तक जो ये आएगा ये हमारा आएगा बी कोस थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है साइन थीटा, थीटा के साथ वाला क्या होता है कोस थीटा, तो बी कोस थीटा बी साइन थीटा। बेटा पी क्यू की वैल्यू आई हमारे पास क्या, बी साइन थीटा उसका स्क्वायर प्लस ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू। बेटा यहां तक का जो है मैग्नीट्यूड, यहां तक की लेंथ जो है वो तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है यानी कि ए, और ये क्या हो गया हमारा बी कोस थीटा, यानी कि ए प्लस बी कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। चलिए जी सोल्व कर लेते हैं इसको। आर स्क्वायर आ गया बेटा मेरे पास बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। बेटा इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1 होता है। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला आया हमारे पास ये ए स्क्वायर, यहां से बचेगा क्या बी स्क्वायर प्लस ये लास्ट वाला 2ab कोस ऑफ थीटा, यानी कि आर अगर हमें निकालना होगा तो वो आएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। यानी बेटा अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है थीटा है, तो उन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमेशा ये लगाएंगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो आया हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड। दूसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है आर वेक्टर, अब उसकी डायरेक्शन भी चाहिए।
हम ए वेक्टर के साथ इसका एंगल निकालना चाहते हैं कि ये अल्फा कितना होगा। तो इसके लिए दोबारा से ओ पी क्यू ट्रायंगल में बेटा tan अल्फा का फॉर्मूला देखना बेटा। tan अल्फा, tan के अल्फा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, b sin थीटा, यानी b वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय बेस। ये a है, ये प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यानी r वेक्टर है, जब अगर दो वेक्टर हमें ऐड करने हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, तो दोनों वेक्टर का अगर हमें ऐड करना है और उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला ये आया हमारे पास, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। और जो उस रिजल्टेंट वेक्टर का a वेक्टर के साथ ये एंगल आया है अल्फा, tan अल्फा का फॉर्मूला आया बेटा b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए मुझे बाकी, ठीक है जी। तो इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेंगे। और यही हमारा क्या था, यही हमारा था बेटे एनालिटिकल मेथड, यही हमारा क्या था, एनालिटिकल मेथड। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहां से कुछ केसेस बना लेते हैं हम। वो क्या केसेस हैं देखिए एक बार बेटा। केस नंबर वन, अगर मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो जाए, 0, यानी कि ये ए वेक्टर हो गया हमारा और ये क्या हो गया हमारा, बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल 0 है, यानी कि दोनों क्या है, अलोंग द सेम लाइन है, ठीक है। केस 1, अगर हमारा थीटा हो रहा है कितना, 0, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी, सेम। तो यहां पर पुट करेंगे बेटा, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास r जो आ गया वो आ गया अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी r का जो फॉर्मूला आया वो आया a प्लस बी। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a के बराबर a प्लस बी, यानी a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन बेटा tan अल्फा कितना आएगा, b साइन 0 हो जाएगा, ऊपर सब कुछ 0 होगा। tan 0 कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यानी कि a वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर भी इधर ही आएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, सीधे a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी उसी डायरेक्शन में आएगा जिसमें ये दोनों डायरेक्शन है। तो ये बेटा दोनों की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है बेटा, अगर हमारा थीटा हो वो हो 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा ए वेक्टर तो इधर है और इसके साथ 180 डिग्री पर हमारा क्या है, बी वेक्टर, ये हमारे पास इधर है, यानी कि दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है, अपोजिट है। उस फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे तो r का वो जो है वो आएगा हमारे पास, वो आएगा a माइनस बी, यानी कि अगर हमारे दो वेक्टर होते हैं उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है a का मैग्नीट्यूड माइनस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मान लीजिए a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, और अगर b का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो a माइनस बी होता है, ठीक है। केस नंबर 3 क्या है बेटा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर के बीच में, केस नंबर 3, अगर मान लीजिए थीटा कितना हो रहे हैं 90 डिग्री, भाई ए वेक्टर तो इधर है और बी वेक्टर इधर है, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री है, यानी कि दो वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो उस केस में जो r का फॉर्मूला आएगा वहां पर आप रखोगे cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और जो tan अल्फा यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो a वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फा, उसका फॉर्मूला आएगा बेटा क्या, tan अल्फा इक्वल टू b बाय a। ये इंपॉर्टेंट केस है हमारा, ये थर्ड वाला बहुत ही।
अगर दो वेक्टर एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला कितना आता है बेटा हमारा, √a² प्लस b²। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, tan अल्फा, उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास क्या बेटा, b/a। तो सबसे पहले तो आपने रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला r √a² प्लस b² प्लस 2ab cos ऑफ थीटा वो याद होना चाहिए। साथ में tan अल्फा b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, ये दोनों फॉर्मूले। फिर उसके बाद हमारे पास तीन केस किए हमने। पहला, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। दूसरा, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और तीसरा, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे आपस में, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बोला था, क्या बोला था कि हम सब ये पढ़ते हैं कि जब भी आपसे ये पूछा जाए, लास्ट वीडियो में बोला था मैंने कि 2 + 2 कितना होता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, 4। ये हमारे पास कब होता है, ये हमारे पास तब होता है जब ये 2 और ये 2 दोनों वैल्यू कैसी हो, स्केलर हो। अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी है और दोनों कैसी है, वेक्टर, यानी कि पहला ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2, और बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो भी 2 है, और हम इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बेटा 4 नहीं आएगा। वो आंसर कितना आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 4 आ भी सकता है और 4 नहीं भी आ सकता। क्यों, देखिए उसके लिए हमें दोनों वेक्टर की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर दोनों वेक्टर की डायरेक्शन होगी हमारी क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन होगी हमारी क्या, सेम, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा सीधा RA प्लस बी, यानी कितना आएगा, 4। अगर दोनों की डायरेक्शन हुई बेटा अपोजिट, तो उस केस में माइनस करना पड़ेगा, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0। और अगर दोनों के बीच में 0 से लेके 180 या कोई भी एंगल होता है, तो वैल्यू 0 और 4 से क्या आएगी हमारी, इसके बीच में आएगी। इसका मतलब अगर दो वेक्टर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो जो उसका मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये नोट कर सकते हो आप, क्या ये नोट कर सकते हो यहां से, क्या कि अगर हम दो वेक्टर जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, तो जो आर वेक्टर का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा बेटा, ए प्लस बी, और आर का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, ए माइनस बी। तो जो आर का मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हमेशा या तो कम रहेगी या बराबर रहेगी किसके, ए प्लस बी के, या ज्यादा रहेगी और बराबर रहेगी किसके, ए माइनस बी। आर का मैग्नीट्यूड हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच में होता है या बराबर होता है। ठीक है जी।